आरजेडी की तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाला किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं, शर्म भी नहीं। गोपालगंज में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोपालगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में अमित शाह ने बिहार की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शादी का फर्नीचर सेट मात्र 35,000 रुपए से शुरू। यहाँ सोफा, बेड, डाइनिंग, मैट्रेस सहित अन्य फर्नीचर का सामान सस्ते दामों में उपलब्ध है। एमटीएस फर्नीचर वी मार्ट के अपोजिट NH 27 ओवरब्रिज पिलर नंबर 27 के सामने, सरिया, वार्ड नंबर 3, नियर साधु चौक, गोपालगंज। उन्होंने बिहार के पुराने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार की जनता को यह तय करना है कि वे फिर जंगल राज चाहते हैं या नीतीश मोदी की सरकार। अमित शाह ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जनसभा में गृह मंत्री का स्वागत शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार से किया गया। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोपालगंज एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्थल है जो स्वतंत्रता संग्राम और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज ने हमेशा देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। बिहार के विकास को लेकर गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए 9 लाख करोड़ रुपए का विशेष बजट प्रदान किया है और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 7 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का भी जिक्र किया, जो केंद्र सरकार की बिहार के लिए एक और बड़ी पहल है। अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दोनों दलों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने लालू यादव और सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन नेताओं ने बिहार की जनता से धोखा किया। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस ने 65 वर्षों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए कई योजनाएं बनाई और गरीबी में कमी की। बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान करने का वादा करते हुए अमित शाह ने कहा एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की चर्चा की और कहा कि अब बिहार में भी माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। लालू यादव पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा लालू यादव के दोनों बेटे मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं प्रदान किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग अब नौकरी के बदले जमीन लेने की राजनीति को नहीं भूलेंगे और कभी भी बिहार को जंगल राज में नहीं लौटने देंगे। आरजेडी की तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाला किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं, शर्म भी नहीं। और कचरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए। लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट किया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया,
मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।